शांता जोर जोर से खांस रही है। खांसते खांसते उसकी जान निकल रही है। हे भगवान, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे अपने पास बुला लो भगवान। शांता के 3 बच्चे रोते हुए अपनी माँ को संभाल रहे हैं। माँ, ऐसा मत बोलो माँ, आपके बिना हमारा कौन है। माँ, हम सब मिलकर आपको ठीक करेंगे। शांता के पेट में भी एक बच्चा है। उसका पति कुछ ही दिन पहले मर गया है और उसके बाद से ही शांता बीमार है। आज खांसते हुए उसके मुंह से खून निकलने लगा है। खून? मुंह से खून निकल रहा है। अरे बाप रे, जाने का समय हो गया है। उधर शांता को इस हालत में देखकर उसके जेठानी सरला और उसका पति रमेश बहुत खुश हैं। अब शांता के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इन बच्चों को तो हम भगा देंगे। सही कहा, बहुत मजा आएगा, बस ये जल्द से जल्द मर जाए। वो दोनों तो बस शांता की मृत्यु चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ को ठीक करने के लिए मेहनत करने लगे। तीनों ने गांव में अमीरों के घर में काम ले लिया। वो सभी घर घर में बर्तन मांजने लगे, झाड़ू पोछा करने लगे और पहले दिन काम करने के बाद उन्हें कुल मिलाकर 50 रुपए मिले। घर में राशन नहीं है, चल इन 50 रुपए से चावल और आटा खरीद लेते हैं। घर पर चावल और आटा तो आ गए, लेकिन शांता की तबीयत बिगड़ती ही गई। वो पूरी रात खांसने लगी। सुबह पूजा ने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने शांता को चेक करने के बाद कहा, देखिए, बुरी खबर है, आपको लंग्स कैंसर हुआ है। मुझे शक तो था कि यही होगा, वरना इतना खून क्यों निकल रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या डॉक्टर साहब? कुछ कह तो नहीं सकते, लास्ट स्टेज है। आपको बहुत पहले अस्पताल आ जाना चाहिए था, अभी इलाज करना मुश्किल है। इसका मतलब मेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी, हम अनाथ हो जाएंगे। बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, मुझसे जितना हो सके मैं करूँगा, लेकिन भगवान चाहे तो वो तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ दवाई देता हूँ, आज से ही अपनी माँ को खिलाना शुरू कर देना। डॉक्टर साहब ने एक पर्ची पर दवाई का नाम लिख दिया। पूजा, बिट्टू और गौरी वो पर्ची लेकर दवाई की दुकान पर चले गए। चाचा, ये दवाई दे दीजिए। दुकानदार ने दवाइयों का नाम देखकर कहा, ये दवाइयाँ बहुत महंगी है, 1 महीने की दवाई की कीमत 10,000 रुपए है। पैसे हैं तुम लोगों के पास? 10,000 रुपए? नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए है? क्या 10 रुपए? 10 रुपए लेकर तुम दवाई खरीदने आई हो? हैं? भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वो तीनों वापस घर लौट रहे थे। बीच में कृष्ण जी का एक मंदिर पड़ता है। उन तीनों ने मंदिर में जाकर माथा टेका। हे कृष्ण जी, हमारी माँ को ठीक कर दीजिए, माँ के बिना हमारा और कोई नहीं है। तीनों सिसक सिसक कर रोने लगे। मंदिर में तब लड्डू गोपाल की पूजा हो रही थी। वहाँ सोने की लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। तीनों ने प्रसाद लिया और घर लौट आए। वो तीनों अपने चाचा चाची के पास गए। क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? कोई काम धंधा नहीं है क्या? माँ की दवाई के लिए 10,000 रुपए चाहिए, नहीं तो माँ मर जाएगी। पैसे उधार दे दो ना चाचा। ये सुनकर चाचा चाची दोनों गुस्सा हो गए। 10,000 रुपए? कभी देखा भी है इतना पैसा एक साथ? 10,000 रुपए में कितने शून्य होते हैं पता है? चले आए मुंह उठाकर। हम लंगर खोलकर नहीं बैठे हैं कि किसी को भी पैसे उधार देते रहे। भागो यहाँ से। रमेश और सरला ने तीनों को मार मार कर भगा दिया। यहाँ हम भाभी के मरने का इंतजार कर रहे हैं और ये चले आए अपनी माँ को बचाने। हा? अगर सच में बचा लिया तो? अरे ऐसे कैसे बचाएंगे? इन लोगों की औकात है दवाई खरीदने की, है? लेकिन बच्चे हार मानने वालों में से नहीं थे। दिन ब दिन शांता की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। उसके मुंह से ज्यादा खून निकल रहा था।
पेट में बच्चा भी उछल कूद करने लग गया था। शांता परेशान हो गई। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बचा लो भगवान। लेकिन मुझे उठा लो, मैं इस धरती पर और नहीं रहना चाहती। मुझे मुक्ति दे दो भगवान। उधर एक हफ्ता लोगों के घर पर काम करने के बाद बच्चों को 300 रुपए मिले। हे भगवान, सिर्फ 300 रुपए में क्या होगा? हे बाल गोपाल, हमारी मदद कीजिए, हम भी तो बच्चे हैं। दीदी, 300 रुपए में जो भी दवाई आएगी वही खरीद लेंगे, कुछ तो मिलेगी माँ को। वो तीनों 300 रुपए लेकर दवाई खरीदने निकल पड़े। लड्डू गोपाल के मंदिर में माथा टेक कर वो दुकान की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक छोटा सा लड़का और एक छोटी सी लड़की आ गई, उनकी ही उम्र की। उन दोनों की पोशाक फटी हुई थी और हाथ में भीख मांगने की कटोरी थी। बहुत भूख लगी है, कोई भी कुछ भी नहीं खिला रहा, क्या तुम लोग हमें कुछ खिला सकते हो? बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ ना। दोनों को रोते हुए देखकर पूजा, बिट्टू और गौरी का दिल पिघल गया। हम भूख का दर्द जानते हैं, वैसे भी 300 रुपए में हमें ज्यादा दवाई नहीं मिलती, लेकिन 300 रुपए में तुम दोनों का पेट अच्छे से भर सकता है। चलो तुम दोनों को खाना खिलाते हैं, शायद कुछ पुण्य मिल जाए और उससे हमारी माँ बच जाए। उन तीनों बच्चों ने उन दोनों भिखारी बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाया। वाह, आज तो खाकर मजा ही आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कुछ कह रही थी, तुम्हारी माँ बीमार है क्या? हाँ, बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि माँ ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, हमें तुम्हारे घर ले चलो, हमारे पास रहने का भी जगह नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ की मदद भी कर देंगे और उनके लिए खाना भी बना देंगे। वो दोनों पूजा के घर चले आए। शांता दर्द से तड़प रही थी। अरे, तुम्हारी माँ तो बहुत ज्यादा बीमार है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ के लिए खाना बनाती हूँ। घर में आटा था, उस लड़की ने रोटी बना दी और फिर उस लड़के ने अपने हाथों से शांता को रोटी खिला दी और रोटी खाते ही चमत्कार हो गया। शांता बिल्कुल ठीक हो गई, उसके मुंह से खून निकलना बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? अब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। सच में, सच में। घर में खुशी का माहौल छा गया। रात को शांता का पेट दुखने लगा और उसे एक बेटा पैदा हुआ। उनकी खुशी और बढ़ गई। अगले दिन डॉक्टर साहब आए और शांता को चेक करने के बाद कहा, ये तो कमाल ही हो गया, कैंसर पूरी तरह से गायब है। मैंने ऐसे चमत्कार होते हुए कभी नहीं देखा। सब कुछ भगवान की कृपा है। लेकिन ये सब देखकर रमेश और सरला बहुत परेशान हो गए। अरे, ये शांता तो मरने की जगह जिंदा हो गई, अब क्या होगा? इसे तो मरना ही होगा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है जिससे गांव वाले इसे मार डालेंगे। रात को रमेश और सरला दोनों मंदिर में चुपके से गए और सोने के लड्डू गोपाल की मूर्ति को चुराकर शांता के घर में रख दी। अगले दिन सुबह सुबह गांव में हंगामा शुरू हो गया। गांव के लोग गुस्से में लाल हो गए। रमेश ने उन सब से कहा, अरे, मैंने चोर को देखा है, चलो मेरे साथ। अपनी माँ की इलाज कराने के लिए इन तीनों बच्चों ने मूर्ति चुराई है। शांता रोने लगी, उसके बच्चे भी रोने लगे, लेकिन गांव वालों ने उनका यकीन नहीं किया। घर में तलाशी होने लगी। वो भिखारी लड़का और लड़की बस हंसते रहे। घर में कुछ भी नहीं मिला। घर में तो कुछ भी नहीं है। अरे, ऐसे कैसे? मैंने तो तभी उस भिखारी लड़के ने कहा, अब इनके घर पर तलाशी करो। गांव वालों ने रमेश के घर पर तलाशी ली और उन्हें वहाँ पर सोने की मूर्ति मिल गई। अरे, चोर तो ये दोनों है, मारो इन दोनों को। गांव वालों ने चोरी के जुल्म में मार मार कर रमेश और सरला को मार डाला। पूजा ने भिखारी लड़के से पूछा, कौन हो तुम दोनों? तभी भिखारी लड़का बाल गोपाल में बदल गया और भिखारी लड़की राधा में। हम दोनों तुम्हारे दोस्त बनकर मदद करने आए थे। तुम सब बहुत अच्छे हो, इसीलिए हमने तुम्हारी मदद की। अब से हम सब दोस्त हैं। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े हमें बुलाना, हम आ जाएंगे। दोनों अदृश्य हो गए। सभी ने प्रणाम किया।
इसके बाद से शांता और उसके बच्चों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वो सब खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। बिलासपुरा नाम के गांव में बिमला नाम की एक औरत रहती है। बिमला बहुत कंजूस और खुदगर्ज है। वो बस अपने बारे में सोचती है और सिर्फ पैसों से ही प्यार करती है। इलाके के सभी लोग बिमला को कंजूस औरत के नाम से जानते हैं। बिमला इतनी कंजूस है कि वो अपने परिवार वालों को भी ठीक से खाना नहीं खिलाती। उसका एक बेटा है रमेश। बिमला दहेज के लालच में रमेश की शादी करवा देती है। अंजलि नाम की एक औरत के साथ रमेश की शादी हो जाती है। शादी में रमेश को दहेज में 2 लाख रुपए और उसके साथ एक नया पलंग मिलता है। शादी के बाद वाले दिन जब अंजलि पलंग पर सो रही होती है, तब बिमला वहाँ आती है और कहती है, अरे माँ जी आइए ना, बोले कुछ काम था। काम तो था, मैं यही कहने आई थी कि इस नए पलंग को ज्यादा इस्तेमाल मत करो। मतलब पलंग तो सोने के लिए ही होता है, इस्तेमाल करने के लिए तो होता है। ज्यादा इस्तेमाल करोगी तो ये पलंग जल्दी पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा। सुनो बहू, इस घर में मैं जो कहती हूँ वही सबको सुनना पड़ता है। मेरे साथ बहस मत करना। आज से तुम दोनों जमीन पर सो जाना। जमीन पर बहुत अच्छी नींद आती है। ये बोलकर बिमला चली गई। अंजलि ने सोचा, अरे ये क्या बात हुई, अच्छा खासा पलंग रहने के बावजूद जमीन पर सोना होगा। हे भगवान, कितने कंजूस घर में आ गई मैं। रमेश के घर आने पर अंजलि ने रमेश से सब कुछ कहा। सब कुछ सुनकर रमेश ने कहा, क्या करूं अंजलि, माँ ऐसी ही है, बिल्कुल कंजूस। उन्हें बोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा, फालतू का बहस होगा। उससे अच्छा है हम जमीन पर ही सो जाते हैं। माँ को तो अब बस स्वयं भगवान ही ठीक कर सकते हैं। बिमला भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। उनके घर में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है। बिमला हर रोज कृष्ण जी की पूजा करती है और हमेशा कृष्ण जी से और ज्यादा पैसा और धन दौलत मांगती है। हे कृष्ण जी, मुझे और ज्यादा पैसा दीजिए, और ज्यादा। ऐसे ही बिमला पूजा कम और ढोंग ज्यादा करती है। घर पर खाने के लिए कुछ अच्छा बनाने भी नहीं देती है। एक दिन अंजलि जब रसोई में पनीर बनाने जा रही होती है, तब बिमला रसोई में जाकर अंजलि के हाथ से पनीर का पैकेट छीन लेती है। अरे अरे, ये क्या, घर में पनीर कहाँ से आया? बोला है माँ जी, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। तो क्या हो गया, तुम लोगों को बस खाने की पड़ी है। फिजूल के खर्चे करने में तो तुम लोग माहिर हो। कोई जरूरत नहीं है पनीर बनाने की, सिर्फ दाल चावल बनाओ। दाल भी ना हो तो चलेगा, सिर्फ चावल खा लेंगे। ये बोलकर बिमला पनीर लेकर चली जाती है। अंजलि दाल चावल बनाती है। बिमला दुकान में जाकर पनीर लौटा देती है और उसके बदले पैसे ले लेती है। अंजलि मन ही मन अपने नसीब को कोसने लगती है। हे किशन जी, कि किस कंजूस के पल्ले पड़ गई मैं, अब मेरा क्या होगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बिमला घर के किसी को फल खाने नहीं देती है, लेकिन खुद मुफ्त में फल खाने का एक उपाय ढूंढ निकालती है। वो बाजार जाती है और फलों की दुकानों में घूमती है। ये अंगूर अच्छे हैं क्या? हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, एकदम ताजा, यकीन ना हो तो खा के देखिए। बिमला 4-5 अंगूर खा लेती है और कहती है, छी 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 छी, ये तो बिल्कुल ही गंदे हैं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही बिमला फलों की दुकानों में घूमकर मुफ्त में फल खा लेती है। एक दिन बिमला जब कृष्ण जी की पूजा कर रही होती है, तब उसके घर के बाहर एक गाय आती है। अंजलि उस गाय को देखते ही रसोई से एक रोटी लेकर खिलाने जाती है। गाय को रोटी खिलाते हुए अंजलि उसके सर पर हाथ फेरती है, लेकिन तभी बिमला ये देख लेती है और अंजलि को डांटने लगती है। ये क्या, रसोई से रोटी चुराकर तुम इस गाय को खिला रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह एक रोटी बर्बाद करने की? बर्बाद कहाँ किया माँ जी, एक गाय को ही तो खिलाया। गाय को खिलाने से कृष्ण भगवान भी तो खुश होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। एक तो रसोई से चोरी करती हो, ऊपर से जबान भी लड़ाती हो। आज से तुम्हारा खाना बंद, आज तुमको मैं खाने ही नहीं दूंगी। अच्छा है, एक रोटी के बदले मेरी 4 रोटी बच जाएंगी। ये बोलकर बिमला चली जाती है। अंजलि रोने लगती है। कृष्ण जी, आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ, इस हालत में मैं खाली पेट कैसे रह सकती हूँ? कुछ कीजिए न कृष्ण जी, कुछ कीजिए। स्वर्ग के वृंदावन में बैठकर कृष्ण भगवान, राधा मैया और बलराम ये सब देख ही रहे थे। राधा मैया कहती हैं, कान्हा तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी भक्त कितनी कंजूस है। हाँ कान्हा, उसकी कंजूसी की वजह से सब लोग परेशान हैं।
तुम्हें कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, तुम्हें उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए। तुम लोग सही कह रहे हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उधर रात हो चुकी है। अंजलि ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। उसे अब भूख लगने लगी है। उसके पेट में एक बच्चा है। इस हालत में भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अंजलि चुपके से रसोई में घुसती है और बिस्कुट निकाल कर खाने लगती है। और इतने में बिमला वहाँ जाती है। ये क्या बहू, तुम चोरी करके बिस्किट खा रही हो? मेरे इतना मना करने के बावजूद तुम फिर से चोरी करने लगी? नहीं नहीं माँ, चोरी नहीं कर रही हूँ। मुझे भूख लगी थी, मैंने चोरी नहीं की। मुझे बिना बताए खा रही हो, ये चोरी ही तो है। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? रुको, अभी तुमको मजा चखाती हूँ। ये बोलकर बिमला अंजलि के बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे उसके कमरे में ले जाती है और वहाँ खिड़की के साथ उसको बांध देती है। अभी रहो यहाँ, तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। बिमला चली जाती है और अंजलि रोती रहती है। बिमला आराम से सो जाती है और तभी उसके सपने में स्वयं कृष्ण जी आते हैं। बिमला, तुम रोज मुझसे धन दौलत की प्रार्थना करती हो ना। आज मैं स्वयं आया हूँ तुम्हारी प्रार्थना पूरी करने, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। कल सुबह से जितने भी भिखारी या जीव जंतु तुम्हारे घर के बाहर आएंगे, उन सबको पेट भर के खाना खिलाना होगा, वो भी खुद के हाथों से बनाकर। तभी मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तथास्तु। ये बोलकर कृष्ण जी अदृश्य हो जाते हैं और तभी बिमला की नींद टूट जाती है। सुबह हो चुकी है। बिमला को यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्वयं कृष्ण जी उसके सपने में आए थे। ये क्या देखा मैंने? स्वयं कृष्ण जी मेरे सपने में? लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं कैसे करूं? लोगों को खिलाने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा। मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? स्वयं कृष्ण जी की बात मैं टाल तो नहीं सकती। और कितने ही भिखारी या जीव जंतु आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3। और होता भी वही है। थोड़ी देर बाद बिमला के घर के बाहर 2 भिखारी और 1 भिखारिन भीख मांगने के लिए आते हैं। उसके साथ एक गाय भी आ जाती है। कुछ खाने को मिलेगा माँ जी? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, यहीं बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिमला मन ही मन ये सोचकर खुश होती है कि सिर्फ 3 लोग और 1 जानवर आए हैं। ये लोग कितना ही खाएंगे। बिमला खाना बनाकर चारों को देती है। चारों खा लेते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट था, मगर हमारा पेट नहीं भरा। क्या आप थोड़ा और ला सकती हैं? क्या मुसीबत है? कृष्ण जी ने कहा है कि पेट भर खिलाना होगा। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी खाना लाती हूँ। बिमला फिर से खाना लाती है और चारों खा लेते हैं, पर उनका पेट नहीं भरता। वो फिर से खाना लाने के लिए कहते हैं। बिमला फिर से खाना लाती है। ऐसे खिलाते खिलाते घर का सारा खाना खत्म हो जाता है, फिर भी चारों का पेट ही नहीं भरता। और कुछ लाइए ना माँ जी। वो गाय भी सर मिलाकर कुछ लाने के लिए कहती है। हे भगवान, घर का सारा खाना तो खत्म हो गया, अब दुकान से कुछ खरीद कर लाना होगा। बिमला दुकान से खाने का सामान खरीद कर लाती है और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है। ऐसे ही घर का सारा पैसा भी खत्म हो जाता है, लेकिन चारों और खाना मांगते हैं। बिमला उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरे पास और कुछ नहीं है। खाना पैसा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं कृष्ण जी की बात नहीं मान सकी। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आप लोगों को पेट भरकर खाना नहीं खिला सकी। ये बोलते हुए बिमला रोने लगी। तभी उसके सामने एक चमत्कार हो गया। तीनों लोग अदृश्य हो गए और उनके बदले भगवान कृष्ण, बलराम और राधा मैया प्रकट हुए। बिमला, तुझे और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी देर से तेरी परीक्षा ले रहा था। तूने मेरी बात मानी और सभी को पेट भर के खिलाने की कोशिश की। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। प्रणाम भगवान। दूसरों को खिलाकर जो खुशी मिलती है वो आज मुझे महसूस हुई है। मैं और कंजूसी नहीं करूँगी। तुझसे यही उम्मीद थी। तेरे पास जो भी था वो सब कुछ वापस आ जाएगा। सिर्फ ये बात याद रखना, दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तथास्तु। ये बोलकर तीनों अदृश्य हो जाते हैं। बिमला का सारा पैसा वापस आ जाता है। इसके बाद से बिमला बदल जाती है। अंजलि को अच्छा खाना खिलाती है, सभी की मदद करती है और मन लगाकर कृष्ण जी की पूजा करती है।
ऐसे ही भगवान कृष्ण अपने मोह माया से एक भक्त को सही रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें